बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकिब। आज 19 जुलाई 2023 का दिन है और दिन के 11 बजे हैं। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आपको 3-4 दिनों से बता रहा हूं कि अगले 3-4 दिन बहुत अहम है और इन चारों पाँचों दरियाओं में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। तो इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर पहुँची है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। FFD भी रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 24 घंटों में मज़कूरा 4 दरियाओं में यानी रावी, चनाब, सतलुज, झेलम में ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। और इस हवाले से अभी अभी खबर मिली है कि रंजीत सागर डैम से भारत ने 2 लाख क्यूसेक का दरिया रावी में सैलाबी रेला छोड़ा है। और उसकी मैं ऑफिशियल राय से सरकारी सतह पर कोशिश कर रहा हूं कि उसके खबर की तस्दीक हो, लेकिन डिजिटल जो मीडिया है भारत का या सोशल मीडिया है, वहां से खबरें ये चल रही हैं और वहां से जो उनके ज़राए हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर बल्कि माझा का जो इलाका है सतलुज और रावी की ब्यास में जो दोआबा जिसको कहते हैं या उसको माझा इलाका वहाँ पे कहा जा रहा है और उसके 4 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स ने क्या कुछ कहा, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ और वहाँ पे ख़बर की तस्दीक कर रहा हूँ। जैसे ही मुसद्दे का खबर 2 लाख क्यूसेक की या उससे कम है, पौने 2 है, वो मिलेगी मैं आप तक पहुँचा दूँगा। लेकिन मैं बारहा आपको कह चुका हूँ और कहा जा रहा है कि वहाँ पर डैम्स लेवल जो है ख़तरनाक लेवल तक पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी। और इसी तरह दरिया चनाब में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई कर दी गई। अगले 24 घंटों में तेज़ी से दरिया झेलम के में भी ऊंचे दर्जे की और दरिया रावी में जस्सर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई की जा रही है और दरिया सिंध में निचले दर्जे के सैलाब की जा रही है। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। तमाम जो सूरत हाल ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, जो मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर नए नासरीन है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। आप तक मुसद्दे का बर वक्त तबसरा और तजिए के साथ खबर पहुंचाऊंगा और तस्दीक करके अभी जिस तरह से डाटा मेरे पास FFD का या भारत का सारा पहुंचा, मैं पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूं कि ऑफिशियल राय से भी भारतीय जो रावी में सैलाबी रेला उसकी तस्दीक हो जाए। वो अभी तक वो नहीं हुई, लेकिन जो उसका आज़ाद वहाँ पर ज़राए है वो बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का भी वो कह रहे हैं, सारी बता रहे हैं चीज़ें, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम नाज़रीन बात कर लेते हैं सतलुज की। देखें, सतलुज के हवाले से उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी। FFD ने अगले 24 घंटों के लिए भाखड़ा डैम की कोई इधर खबर नहीं है अभी जो हमारे तक पहुंची है, लेकिन वो डैम अभी थोड़ा रहता है। तो इस हवाले से वहाँ पे क्लाउड ब्रास्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बादल फटे और हिमाचल प्रदेश में अभी मैं मनाज़िर विजुअल देख रहा था तो हालात वहाँ पर ख़राब होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मकदार में पानी भाखड़ा डैम में दाखिल हो रहा है, वहाँ से कुछ भी हो सकता है अगले 1-2-4 रोज़ में। लेकिन उन्होंने बताया कि दरिया रावी में जस्सर पर जो है FFD कह रहा है, जो हमारा FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन है, कि अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। 50,000 से लेकर 80,000 क्यूसेक तक जस्सर जा सकता है। और इसी जस्सर से मुल्क का जो जुड़ी हुई खबर है वो ये है कि माझा जो इलाका है, 2 दरियाओं के दरमियान इलाके को माझा कहा जाता है, जो गुरदास अपना ये ब्यास दरिया और दरिया रावी के बीच का जो इलाका है उसमें 4 अजला आते हैं। पठानकोट है, अमृतसर है, तारन तारा है और गुरदासपुर है, ये 4 अजला आते हैं। और यहाँ पर माझे के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इनके डिप्टी कमिश्नर्स ने भी गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल्स में छुट्टियाँ कर दी हैं कि बहुत बड़ा एक सैलाबी रेला आ रहा है। तो 2 लाख क्यूसेक का वो बता रहे हैं और एक जगह पर लिखा हुआ था 1,71,000 क्यूसेक वहाँ से छोड़ा जा रहा है। अब बात नाज़रीन वही है कि 1,85,000 उच्च दरिया का आया था तो वो हमारे पास 60-61,000 बना था। अब ये डायरेक्ट दरिया रावी से आ रहा है। गुरदासपुर जो है बिल्कुल मुल्हिका ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, जो नारोवाल के साथ है। 45-48 किलोमीटर उसका सफ़र है, जस्सर पर वो रेला पहुंच जाएगा। तो ये पानी कितना ज़ाय होगा? क्या यही 60,000 बनेगा? ये जो डायरेक्ट रावी से आ रहा है 2 लाख क्यूसेक है, तो क्या ये रावी में 1 लाख तक जा सकता है? ये कहाँ तक, ये हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। तो ये जो मुसद्दे का खबर इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि आज़ाद ज़राए से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आज़ाद ज़राए से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद ज़राए से तस्दीक इसकी नहीं हो रही PDM में, कि अभी चंद घंटों के बाद शायद इसकी तस्दीक हो जाए। अब दरिया चनाब की मैं बात कर लेता हूँ। तो नाज़रीन, दरिया चनाब में मराला पर कहा जा रहा है, FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में मराला हाई फ्लड पे जा सकता है। 1.5 लाख क्यूसेक से 2 लाख क्यूसेक या इससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि वो उन्होंने लिखा शार्प पीक के तेज़ी से इसका क्लाइमैक्स बनेगा और बहुत तेज़ी से इसका लेवल ऊपर जाएगा, जिस तरह से वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। तो खानकी का उन्होंने कहा कि 1 लाख क्यूसेक से लेकर 2 लाख 10 क्यूसेक तक जा सकता है। खानकी भी दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने कादराबाद का भी कहा, उस पर लिख दिया कि 39,000 तो अब है ना, तो कादराबाद में उन्होंने कहा कि 60,000 से लेकर 1 लाख
60,000 तक कादराबाद जा सकता है दरमियाने दर्जे का सैलाब। त्रिमो का उन्होंने नहीं बताया, पांजनाथ का नहीं बताया। तो नाज़रीन ये डाटा मैं पहले आपको बता चुका हूँ और सुबह 6 बजे अभी भी वही डाटा कमोबेश, इतना फ़र्क नहीं आया। तो मैं 1 बजे आपको मुकम्मल डाटे के साथ दोबारा बताऊँगा जो ताज़ा अपडेट्स पहुँचेंगी मेरे पास। और दरिया जेहलम के हवाले से उन्होंने कहा कि मुजफ्फरा दरिया जेहलम का जो इब्तदाई इलाका जात है वहाँ पर ऊँचे दर्जे का सैलाब हो सकता है, जिस तरह FFD ने अगली वीकली जो एडवाइजरी दी है उसमें भी, और यहाँ पर भी FFD ने जो अपना डाटा है उसमें उन्होंने लिखा कि दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। दरिया जेहलम 90,000 से लेकर 1,30,000 तक जा सकता है। तो आप नाज़रीन देखना होगा, आपका सवाल यह है कि ये तो इब्तदाई मकामात हैं, डैम में पानी आ जाएगा, तो क्या डैम से भी आगे छोड़ा जाएगा? तो नाज़रीन इस वक्त 1209 फुट तक डैम लेवल उसका भर चुका है मंगला डैम का। तो अभी देखें 31 फुट या 32-33 फुट रहता है। तो मतलब हो सकता है अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा, तो हो सकता है वो मंगला डैम से पानी का अखराज कर दें। तो ये साथ साथ मैं आपको अपडेट करूंगा, और जो बाकी लेवल है वो सबका है, और 1 बजे मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। इसी तरह दरिया सिंध के हवाले से भी उन्होंने कहा कि दरिया सिंध में भी जो इनफ्लो है वो निचले दर्जे तक जा सकता है, 2,60,70,000 क्यूसेक तक जा सकता है। तो अगर वो इनफ्लो ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से आउटफ्लो करेंगे। ये देखना होगा, जो उन्होंने रिपोर्ट किया मैंने आप तक वही पहुंचा दी खबर। अब जबकि जो रावी के रेला 2 लाख का उसकी मुसद्दक़ा खबर जैसे ही पहुंचती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और बाकी दरियाओं के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगा 1 बजे जो ताज़ा तरीन खबर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया। और जो मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर नए दोस्त बाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।